अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का जो कमेंट्स जो है उसमें इतना प्यार है, तो उसकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास है। आप लोगों ने इतनी दुआएं करी, इतनी मेरी बेटी के लिए कमेंट बॉक्स में जो दुआएं करी हैं, तो मेरी बेटी भी बिल्कुल ठीक ठाक है और वो घर आ चुकी हैं। तो घर पे आई तो जाहिर सी बात है, घर जो है इतना गंदा हो रहा था। फिर मैं जो है रात को सो गई थी और सुबह उठी तो बच्चों को भूख लग रही थी। काम वाम करने के बाद मैंने बेलन को हर जगह ढूंढा, मगर मुझे बेलन बिल्कुल भी नहीं मिला। मुझे चक्का तो मिल चुका था, मैंने इतना बेलन को ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने 1 किलो घी की थैली ली और उसको जो है फिर मैंने जो है उस पर घी लगाने के बाद और पराठे को जैसे हाथ से, जैसे गाँवों में बनते हैं, गाँवों में जो है बेलन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसे मैंने अपने बच्चों को पराठे बना के दिए। बाहर का मेरे बच्चे खा खा के बहुत परेशान हो चुके थे और कहने लगे, मम्मा अब है ना, इतने दिनों बाद आप अस्पताल से आई हैं तो घर का कुछ हमें बना के खिलाएं, पराठे अंडे, हमारा दिल कर रहा है। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने यहाँ अपने बच्चों को हाथों से जो है पराठे बना के दिए। आपको तो पता है माँ का जो प्यार होता है, अगर औलाद कुछ कह दे, अपनी माँ से फरमाइश कर दे, तो माँ जो है फिर वो करके ही दम लेती है। तो यहाँ देखें, मैंने अपने बच्चों को अपने हाथों से पराठे बना के दिए। जैसे आप लोग गांव जाएं, गोड जाएं, वहाँ पर बेलन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, और ऐसे ही वो लोग भी अपने बच्चों को पराठे बना के देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को जो है स्किप नहीं करना प्लीज़। मेरी वीडियो को जो है फुल वॉच किया करें। मेरा वॉच टाइम भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है, कम है। तो गाइज़, मैं ना अस्पताल में थी। अस्पताल में मैं ऐसे सीन हो रहे थे, क्योंकि सिविल जो हॉस्पिटल है हमारे हैदराबाद का, वहाँ पर मैं अपना गम भी भूल चुकी थी कि मेरी बच्ची भी है अस्पताल में। तो गाइज़, एक ऐसा सीन आया कि मेरी जो है रूह फना हो गई। तो एक 6 साल की बच्ची थी, उसकी जो मामा का इंतकाल हो गया था आज से 3 साल पहले। वो बच्ची 3 साल की थी, तो बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। बाप ने ये सोचा कि ना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो ये है कि मेरे दोनों बच्चे जो है अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत खुश रहेंगे। तो है ना, बाप ने जो है दूसरी शादी कर ली और वो बच्ची 6 साल की थी। इतनी खूबसूरत बच्ची, अनाबिया नाम था उसका बच्ची का। तो है ना, माँ का जो है उसके इंतकाल इस वजह से हो गया था कि माँ को जो है कैंसर हो गया था। वो बच्ची इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी। तो है ना, वो जो बच्ची को है ना, नानी वालों से मिलने नहीं देते थे, जैसे दादी वाले। तो है ना, नानी का भी इंतकाल हो गया था माँ के गम में। अब वो बच्ची है ना बेचारी अकेली जो है अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। अब वो 6 साल की बच्ची को, सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है और सगी माँ तो सगी माँ होती है। अगर हमारे बच्चों को लगती है चोट या कुछ भी, हम कैसा हमारा दिल फट जाता है, या हमारे बच्चे फरमाइश करते हैं, हम पूरी करके छोड़ते हैं। तो अब वो सौतेली माँ थी, तो जाहिर सी बात है उसने बच्ची पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया। गुस्से में एक दफ़ा एक बेटे की टांग भी तोड़ दी। दूसरा के मैं ना, गेंद बल्ला बच्चा खेल रहा होगा तो उसने अपने बच्चे की टांग भी तोड़ दी थी गुस्से में। फिर है ना, बच्ची को भी बहुत आए दिन मारती थी, बहुत ही ज़्यादा आए दिन जो है बच्ची को मारती थी। तो है ना, क्या कहते हैं, जब एक दफ़ा खाला मिलने गई तो खाला ने जब बच्ची के जिस्म पे निशान देखे, तो है ना, खाला ने पूछा किसने मारा, तो कहने लगी मैं है ना, मैं गिर गई थी। तो जब है ना, खाला ने पूछा कि है ना, आपकी मम्मा ने मारा, ये सौतेली मम्मा ने, कहने लगी नहीं, मैं क्यों मारूंगी, मैं तो दिल से लगा के रखती हूँ अपने बच्चों को। तो मैं ना, जो खाला थी वो रोज़े के टाइम पे और इतना रो रही थी, और मैं अपनी बच्ची को के पास ही मैं भी बैठी हुई थी। और वो जो है ना छोटी सी बच्ची, वो आईसीयू रूम में जो थी दाखिल थी। अनाबिया नाम था, 6 साल की बच्ची थी। और है ना, उसको वेंटिलेटर पे लिटाल दिया गया था। ये बताया जा रहा था कि बच्ची 1 बजे से गायब थी, और गायब बच्ची थी 1 बजे से। उस बच्ची को है ना 5 बजे ढूंढा गया था, और वो बच्ची जब मिली तो बहुत बुरी हाल में थी। उसको है ना, जब उसकी रिपोर्टें करवाई तो उस 6 साल की बच्ची को ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। और दूसरा है कि उसकी जिस्म पे ऐसी कोई भी जगह नहीं थी, तो है ना, जहाँ उसको बच्ची को मारा नहीं गया हो। उसकी आंखें नीली हो रही थी, उसका जिस्म पूरा नीला हो रहा था, इतना मारा गया था। और है ना, बच्ची को ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया था। तो ये तो सौतेली माँ बोलने लगी कि भाई ये बाहर निकल जाती थी, हमें क्या पता कहाँ खेल ली, किधर खेल ली है,
हम तो इतना ढूंढते फिरते भी नहीं थे, तो इस वजह से है ना बच्ची के साथ ऐसा मसला हो गया। मगर है ना उसकी खाला मामू इतना रो रहे थे, क्योंकि है ना ज़ाहिर सी बात है उनकी बहन तो मरी गई थी, अब बहन के बच्चे ही निशानी थे। तो गाइस मैं अपना गम भी भूल गई, उस बच्ची की हाल मैंने देखा। मैंने फिर है ना 100-200 रुपये मासी को दिए और मैंने बोला जो वेंटिलेटर पे जो बच्ची है वो मुझे दिखा दो। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी दिल कर रहा था उस बच्ची को देखने के लिए। मैंने जब उस बच्ची का हाल देखा, या अल्लाह या खुदा, मैं इतना रोई, क्योंकि मैं एक माँ थी। क्योंकि माँ ही माँ, एक औरत का गम जानती है। तो मैं एक माँ थी, मैंने बोला या अल्लाह पाक किसी की भी माँ नहीं उठाए, अगर माँ उठाए ना किसी की तो औलाद ना दे, क्योंकि जो माँ होती है ना अपने बच्चों को परों में छुपा के रखती है। तो गाइस मुझे बहुत रोना आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। मगर एंड में आके 4 दिन तक वो बच्ची रही। डॉक्टरों ने और जो पुलिस वालों ने बहुत कोशिश करी बच्ची को बचाने के लिए, मगर वो बच्ची बची नहीं। तो वो बच्ची का जो है इंतकाल हो गया था। मगर वो लोग यही सोच रहे थे कि बच्ची वेंटिलेटर पे शायद होश आ जाए, बच्ची जो है वो दे दें पुलिस वालों को कि ये जो ज़्यादती का निशाना किसने बनाया, इतना जुल्म किसने करा है। मगर है ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा, बाप तो बहुत ही रो रहा था। मगर है ना सब यही कह रहे थे अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र होती तो तुम अब खाला मामू को दे देते बच्ची को। जब उन लोगों ने मांगा था तो खाला मामू को दे देते, मगर बाप ने बिल्कुल भी बच्चों को नहीं दिया। तो गाइस अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, बाहर बिल्कुल भी निकलने नहीं दें। माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। जो चीज़ चाहिए बच्चों को घर में बना के दें, अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को खुश रखें। और देखें यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया। इतनी सारी मैंने आप लोगों से बातें करी, और यहाँ मेरा खूब ही मज़ेदार सी चाय और नाश्ता भी तैयार हो चुका है। तो गाइस अब शाम की मुझे तैयारी करनी थी, तो शाम में मैं सोच रही थी अभी जो है नाश्ता बच्चों को करा दूंगी, फिर शाम में जो है तैयारी का करना है। तो गाइस उससे पहले मैं आप लोगों से सबसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, और बेटों का भी। ये नहीं कि हम अपनी बेटियों का ही रखें, नहीं, जितने हमारे लिए बेटियां हैं उतने ही हमारे लिए बेटे हैं। जो हमें दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है हमारी औलाद को कुछ होगा तो सबसे ज़्यादा हमें ही दुख होगा। तो गाइज़ यहाँ देखिए मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ। तो गाइज़ मेरी वीडियो को है जो है फुल वॉच किया करें प्लीज़। मैंने आप लोगों के साथ अपना समझ के शेयर करी है ये वीडियो, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर ये शायद ये बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो शायद आप लोगों को कुछ एहसास हो और अपने बच्चों पे आप तवज्जो दें। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दस्तरखान शाम को मैंने फिर जब बच्चों को सुबह नाश्ता करा दिया था, तो ये है कि दोपहर की तो जान ही छूट जाती है, बच्चों के पेट भरे हुए होते हैं। और शाम का हमारा जो है इफ्तारी देखें। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।